नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। राहुल और प्रियंका कल यूपी का दौरा कर सकते हैं। सुबह 6 बजे कांग्रेस ऑफिस से होंगे रवाना। जो सूत्र बता रहे हैं, रामपुर जाकर किसान परिवार से करेंगे मुलाकात। रामपुर के बिलासपुर तहसील के डिबडिबा गांव जाने का है कार्यक्रम। आंदोलन में एक किसान की हुई थी मौत। पीड़ित परिवार से के घर जाकर करेंगे मुलाकात। गाजीपुर बॉर्डर भी जा सकते हैं राहुल प्रियंका। तो राहुल प्रियंका की यात्रा होगी यूपी की कल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। कल राहुल और प्रियंका गांधी जा सकते हैं उत्तर प्रदेश की यात्रा पर, जा सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों से कर सकते हैं मुलाकात। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रामपुर जाएंगे। इसी आंदोलन के दौरान एक किसान की जो मौत हुई थी उसके परिवार से मुलाकात करेंगे। राजीव सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। रंजीता झा संवाददाता दिल्ली से जुड़ी है मेरे साथ। रंजीता, आप सबसे पहले बताएं क्या जानकारी निकल कर आ रही है। अजय देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बैठक की थी और उसके बाद ये खबर निकल कर आई कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही कल सुबह 5:30 बजे एआईसीसी असेंबल होंगे और वहां से जो उनका कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश जाने का है। जो सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो रामपुर जा सकते हैं। रामपुर में जो किसान आंदोलन के दौरान जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी 13वीं में वो शामिल होंगे, उनके परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन सवाल यह है अजय कि जिस तरह से NH-24 को बैरिकेडिंग किया गया है, जिस तरह से किसान बैरिकेड की दूसरी तरफ है, रूट क्या वही तय किया जाएगा? क्या प्रशासन दिल्ली और यूपी पुलिस है, क्या राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को इजाजत देगी कि वो उत्तर प्रदेश बाय रोड जा सके? NH-24 का रूट रहता है या फिर रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है? ये इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि गाजीपुर जब जाएंगे तो वहां जो किसान बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत बैठे हुए, क्या उन लोगों से भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुलाकात कर सकते हैं? साफ तौर पर रंजीता जो बता रही हैं उसके बाद राजीव यूपी की सियासत में सरगर्मी आना तय है किसानों के आंदोलन के बीच। देखिए अजय, पहले दिन से किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में खड़ी है। चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, वो लगातार न सिर्फ उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं बल्कि उनसे जुड़े वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं। इस दौरान जो रामपुर में बीते 26 जनवरी को दिल्ली के ITO पे जो ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हुई थी, नवरीत सिंह, जो कि रामपुर के बिलासपुर तहसील के डिबडिबा गांव के रहने वाले थे, उनके घर कल जाने का कार्यक्रम है। और ये बताया जा रहा है कि करीब 12 बजे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है, जिसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो उस गांव में पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की है और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पहुंचने की जानकारी दी है। ऐसे में अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या राहुल गांधी, जिस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बॉर्डर पर की गई है, उसको भेद कर वो वहां पर पहुंचकर अपनी संवेदना जता पाएंगे या नहीं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कांग्रेस का किसान आंदोलन और इन मुद्दों को लेकर, तो खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जो कि जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से राकेश टिकैत द्वारा भावुक होकर अपील की गई, उसके बाद न सिर्फ उन्होंने उनसे मुलाकात की बल्कि उसी दिन से वो लगातार पश्चिमी यूपी के हर जिले में जा जाकर किसानों के साथ सभा कर रहे हैं और कांग्रेस के संगठन निर्माण के नाम पर किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो साफ दिखाई दे रहा है राजीव और रंजीता कि किसान आंदोलन के बहाने हर पार्टी कहीं ना कहीं सियासत करने की, राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश में जुटी हुई है। कल एक बड़ी यात्रा हो सकती है राहुल और प्रियंका की यूपी की, इसी के मद्देनजर। और रिहाना के ट्वीट के बाद किसान मोर्चा का भी बयान आया है। आज रिहाना के ट्वीट ने बवाल मचा रखा है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन स्वीकार, ये कहा है संयुक्त किसान मोर्चा ने। दुनिया की हस्तियां किसानों के प्रति संवेदनशील। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान कि भारत सरकार किसानों का दर्द नहीं समझ रही है। शांतिपूर्ण किसानों को आजादी आतंकवादी कहा जा रहा है। 71 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। तो रिहाना जो एक सिंगर हैं, उनके ट्वीट के बाद भारत सरकार ने करारा जवाब देते हुए कहा था कि पहले सभी मुद्दों को समझें, फिर बात करें, फिर ऐसे बयान दे कोई भी। मगर इसको स्वीकार किया है अब किसानों के संयुक्त मोर्चा ने।
तो आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में किसान दिख रहे हैं जिन्होंने रिहाना का समर्थन किया है। दूसरी तस्वीर विदेश मंत्रालय की है जिसने रिहाना को करारा जवाब दिया है और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी तरह की दखल से बाज आने को कहा है। तीसरी तस्वीर में कांग्रेस से जुड़ी हुई है, मतलब साफ है कि कांग्रेस रिहाना के साथ खड़ी है, जैसे किसान नेताओं ने रिहाना का आभार जताया है। और योगी आदित्यनाथ ने रिहाना के ट्वीट पर पलटवार किया है, कहा है कि विदेशी ताकत चाहे जितनी कोशिश कर ले मगर भारत की एकता को तोड़ने में कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम भारतवासी एकता के सूत्र में बंधे हैं। हमारी एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना के सामने प्रत्येक राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र को नाकाम होना ही पड़ेगा। सीएम योगी ने लिखा है कि निहित स्वार्थों के चलते देश के भीतर या विदेशी शक्तियों द्वारा दुष्प्रचार एवं प्रोपेगेंडा फैलाकर राष्ट्र को अस्थिर करने हेतु किया गया कोई भी कृत्य भारत स्वीकार नहीं करेगा। हम सभी भारतवासी एक साथ हैं और अपने देश के साथ खड़े हैं। और सिर्फ इसी पर सियासी हंगामा नहीं मचा है, बल्कि अब फिल्मी सितारे भी रिहाना को आईना दिखाने में जुट गए हैं। बता रहे हैं कि कैसे आपने हमारे घर के मामले में बोलने की गुस्ताखी की है। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #किसान आंदोलन। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट बंद करने की आलोचना भी की। विदेश मंत्रालय ने रिहाना के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, टिप्पणी से पहले तथ्यों का पता लगाएं, मुद्दे को समझें, फिर ट्वीट करें। संसद में चर्चा के बाद कानून पास हुआ। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का सम्मान रखा। सनसनीखेज बनाने के लिए बयानबाजी ठीक नहीं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने नाराजगी जताते हुए लिखा, कोई भी इनके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं हैं, आतंकवादी हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हम पर कब्जा कर सके। हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं। अभिनेता अजय देवगन ने भी ट्वीट कर लोगों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने लिखा, भारत की नीतियों के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडा में न आए। इस वक्त ऐसी चीजों के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। और फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने भी रिहाना की प्रतिक्रिया पर नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि किसान देश का अहम हिस्सा हैं, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश हो रही है। एक सद्भावनापूर्ण हल खोजने की कोशिश की जानी चाहिए, बजाय किसी ऐसे पर ध्यान देने के जो बांटने की कोशिश कर रहा है। और जब देश और विदेश के फिल्मी सितारों के बीच ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है, तब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरने का काम किया है। बीजेपी ने इसे भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का चेहरा बना दिया है। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन हमारा आंतरिक मामला है, इसमें बाहर के लोगों को बोलने की जरूरत नहीं। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेना है। वहीं बीजेपी ने रिहाना के ट्वीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सर्वोच्च न्यायालय के कागज पे नहीं विश्वास, कोई एक नेता नहीं, यानी नेताओं में आपस में नहीं विश्वास, और उपद्रव के बाद कहते हैं ये आंदोलनकारी नहीं, यानी आंदोलनकारी और नेताओं में नहीं विश्वास। और अब देख रहे हैं विदेश से आस कुछ और नहीं कर रहे हैं अपने आंदोलन का उपहास। किसान आंदोलन से देश में पहले ही उबाल था, अब विदेशी सेलिब्रिटी के ट्वीट के बाद फिर सियासी पारा बढ़ गया है। उधर किसानों के मुद्दे पर छिड़े ट्विटर वॉर को लेकर के बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि न राहुल न ही रिहाना को किसानों के बारे में कुछ पता है। उनको मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम, न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं।
नहीं, आप बताइए कहाँ थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टैचू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं हैं। महात्मा गांधी पूरे विश्व के द अपोस्टल ऑफ पीस हैं, शांति दूत है पूरे विश्व के लिए। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टैचू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया? हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मंच टूटने से किसान नेता राकेश टिकैत मंच से गिर गए, उन्हें हल्की चोटें लगी। हरियाणा के जींद में किसान आंदोलन के समर्थन में यह महापंचायत चल रही थी, जिसमें कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई गई। और मथुरा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने बलदेव विधानसभा में अबेडी चौराहे के पास किसान पंचायत का आयोजन किया, जिसमें कई गांवों से आए किसान मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान ने कृषि कानूनों को वापस लेने की फिर से मांग की। इस दौरान उन्होंने नारा दोहराते हुए कहा कि बिल वापसी नहीं जब तक घर वापसी नहीं। आज देश का किसान आदरणीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में और हमारे जो संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा है उसके नेतृत्व में किसान की लड़ाई लड़ रहा है, बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, लड़ेंगे जीतेंगे। और शर्जील उस्मानी पर कार्रवाई की मांग हो रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने ये मांग उठाई है। सीएम योगी को पत्र लिखा है। चंद्रकांत पाटिल ने ये खत धर्म विरोधी टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा है। शर्जील ने 30 जनवरी को विवादित बयान दिया था। पुणे में एल्गार परिषद में यह बयान दिया था। हिंदू समाज के लिए की थी अभद्र टिप्पणी। आजमगढ़ के सिधारी का रहने वाला है शर्जील उस्मानी। एएमयू का पूर्व छात्र भी रह चुका है शर्जील उस्मानी। हिंदू समाज पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में है, महाराष्ट्र में है, और कोई एक लड़का आकर बोल के जाता है, तो क्या सरकार की ये कल्पना है कि समाज स्वयं होकर एक्शन करे? मतलब 5 दिन से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, हम कानून के बाहर कोई कार्रवाई मांग ही नहीं रहे। तो कानून के अंतर्गत कार्रवाई 5 दिन से हो नहीं रही, तो ये मूल उत्तर प्रदेश के निवासी है, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को पत्र लिखा है, उत्तर प्रदेश के योगी जी को पत्र लिखा है, आप इसमें कुछ करिए। आपको सुनवाते हैं शर्जील उस्मानी का वो विवादित बयान जिसको लेकर शर्जील के खिलाफ पुणे में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो यूपी में भी अब कार्रवाई की मांग उठ रही है कि आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। जुनैद को, हाफिज 14 साला हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। 14 साल के बच्चे को वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं। मैं सोचता हूँ कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे, क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। तो इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है, कोई बात नहीं। और इसी शर्जील पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। लौटते कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ। और इस वक्त बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर गैंगस्टर डिपिन सूरी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो का साथी है डिपिन। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में से भेज दिया है। ये देखिए तस्वीर, गैंगस्टर डिपिन सूरी का सरेंडर। ये बदन सिंह बद्दो और पपीत बड़ला 3 लोगों का ये गैंग था, जिनमें से पपीत बड़ला जेल जा चुका है पूर्व में। ये काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था, तो पुलिस के दबाव से इनने 1 तारीख में सरेंडर
एप्लीकेशन मूव की थी कोर्ट में, जिसमें आज की डेट थी, जिस पर ये आज जेल चला गया। और माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बाहुबली अतीक अहमद के एक और करीबी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। माफिया गुल हसन पर पीडीए का एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। लगभग 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को जेसीबी मशीन से तोड़ डाला गया। धूमनगंज के कसारी मसारी इलाके में यह कार्रवाई हुई है। गुल हसन नाम के गैंगस्टर और गुंडा माफिया जो है, उसके द्वारा अवैध निर्माण जो यहाँ पर किया गया है, उसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। यह अतीक गैंग से जुड़ा हुआ शातिर अपराधी है और इनके द्वारा जो मकान बनाया गया है शुद्ध रूप से बिना मानचित्र कराए अवैध रूप से बनाया गया है और इसकी लागत 1.5 करोड़ के लगभग है। 300 वर्ग गज में यह सिंचाई विभाग की परियोजनाओं का सीएम योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर हमला भी किया। कहा कि 2017 में 40 जिलों में बाढ़ का खतरा था और उस वक्त बाढ़ रोकने के लिए कोई कार्य योजना ही नहीं थी। हमारी सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए कई नए प्रयोग किए। आज सीएम योगी ने लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। मुझे याद है 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी तो 40 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ के लिए अति संवेदनशील और संवेदनशील माने जाते थे, जिनमें 24 जनपद अति संवेदनशील थे और 16 जनपद संवेदनशील श्रेणी में रखे गए थे। तो ये थी यूपी की दमदार खबरें। कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए हमारे साथ।